महाराज जी, भगवान चाहें तो क्या नहीं कर सकते, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका को डूबने से क्यों नहीं क्यों बचाया? नहीं बचाया? जी। क्योंकि भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान यही कर सकते हैं कि वो अपनी द्वारिका को डुबो देते। क्योंकि वो नहीं चाहते थे। नहीं, असली बात इनको पता नहीं है। जी। वो द्वारिका इस दुनिया की थी नहीं, वो द्वारिका इस दुनिया की थी नहीं। आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आप हमको सुनते हैं पुराने, तो यदि नहीं आपको जानकारी तो विस्तार से ब्रह्मांडों के बारे में हमने भी थोड़े दिन पहले बताया। जी। थोड़ा सर्च कर लेना, कोई 15-20 संपूर्ण ब्रह्मांड 25 की जानकारी। संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी इस नाम से आपको यूट्यूब चैनल पर हमारा वो मिल जाएगा। तो हमने 11 दिन इसी बात पे प्रवचन किया ब्रह्मांडों के बारे में। तो जैसे हम ऊपर जाते हैं तो सौरमंडल, पूरा सौरमंडल पार करके भूलोक, फिर स्वर्गलोक, उसके बाद स्वर्गलोक से भी आगे महरलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, और उसके बाद फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरियाँ, और उसके बाद फिर ब्रह्मांड समाप्त, फिर महाविष्णु के रोम रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड, उसके बाद फिर निराकार भगवान ब्रह्म ज्योति, उसके बाद भगवान के सदाशिवलोक और सदाशिवलोक माते श्री पार्वती संग, उसके बाद फिर और महावैकुंठ परव्योम में, उसके बाद फिर दिव्य द्वारकापुरी, उसके बाद फिर मथुरापुरी, अलग से लोक है मथुरापुरी, उसके बाद फिर गोलोक धाम, उसके बाद फिर दिव्य वृंदावन। तो ऊपर नगरी है मथुरा। जब इस दुनिया में श्री कृष्ण अवतार नहीं हुआ था, जब यहाँ मथुरा नगरी नहीं थी और जब यहाँ द्वारिका नगरी नहीं थी, उस समय भी भगवान का दिव्य धाम में मथुरा द्वारिका नगरी थी। तो वहीं से द्वारिका नगरी इस धरती पे आई। अब कहा कि तो विश्वकर्मा ने बसाई। विश्वकर्मा ने संकल्प किया और उनके भीतर संकल्प जगाया भगवान ने। जैसी दिव्य द्वारकापुरी ऊपर है परव्योम में, ब्रह्मांड समस्त ब्रह्मांडों से ऊपर, प्रकृति और काल की सीमा से भी आगे, वो जो दिव्य द्वारकापुरी भगवान की है, वही द्वारकापुरी भगवान ने संकल्प से विश्वकर्मा के मन में प्रकट की। उसी मानसिक संकल्प के आधार पर वो दिव्य द्वारकापुरी का अवतरण हुआ। तो दिव्य द्वारकापुरी का अवतरण हुआ, इसलिए द्वारकापुरी वापस चलेगी। इससे पहले उन्होंने जिस नगरी का निर्माण किया था वो उसके अपने संकल्प के अनुसार था, लेकिन उसका अपने संकल्प के साथ साथ भगवान की दिव्य द्वारकापुरी का भी अवतरण हो गया। तो जब तक भगवान है द्वारकापुरी का दिव्य अवतरण, उसके बाद डुबोने का सीधा सीधा अर्थ हुआ भगवान के धाम में चलेगी। और विश्वकर्मा के द्वारा जो निर्मित थी वो भौतिक थी, और जो भगवान के संकल्प से वो दिव्य थी, तो भौतिक में ही दिव्य भी थी, इसलिए भगवान ने उस नगरी को, और ऐसी राम जी ने भी किया है, 1.25 हाथ मिट्टी तक अयोध्या की राम जी के साथ साकेत गई है, क्योंकि वो दिव्य है चीज, सबकी दृष्टि पथ में नहीं आ सकती। इसी प्रकार वृंदावन जहाँ है इस समय हम बैठे हुए हैं, ये ब्रजभूमि, तो यह भगवान ने भी लोप कर दिया। और आप पढ़िए भागवत महात्म्य में लास्ट जो अध्याय है भागवत जी के, वहाँ सांडिल्य ऋषि ब्रजभूमि का रहस्य बता रहे हैं कि भगवान ने छुपा दिया। अब वो प्रकट नहीं है दिव्यता। हाँ, जिसके पास दिव्य दृष्टि है, कभी कभी उसके आगे झलक हो जाती है वृंदावन की, तो ब्रजभूमि को भी भगवान ने योग माया में छुपा दिया। उस समय जब अवतार काल था, प्रकट थी, सब कुछ प्रकट था। क्योंकि वहाँ पर सांडिल्य ऋषि को पूछा है बज्जर नावनी भगवान के प्रपोत्र ने, कहाँ गए वो नंद बाबा, यशोदा, 9 लाख गाय, कहाँ गई वो ब्रजभूमि? तब सांडिल्य ऋषि ने कहा है यही, लेकिन इसकी जो दिव्यता है, चिन्मयता है, इसकी जो भव्यता है, वो भगवान ने योग माया से ढक दी। तो जहाँ जहाँ भगवान की लीला स्थित है, मैंने अयोध्या का नाम लिया, भगवान उसको भी ढक दिए, अपने साथ 1.25 हाथ मिट्टी तक ले गए। द्वारकापुरी भी भगवान ने समुद्र में लय कर दी, अर्थात लोगों की दृष्टि से ओझल कर दी। ऐसी ब्रजभूमि भी, ऐसी काशी नगरी भी, काशी नगरी त्रिशूल पे बसी है, लेकिन वो दिव्यता जो भगवती माने जो दिव्य काशी है, शास्त्रों में जिसका वर्णन है, वो अब भी आंखों से ओझल है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है।